और सारंग म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत। रविकांत नए ओवर की पहली गेंद 2 कदम आगे आकर क्या शालीन अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव था, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, निश्चित चौके को बचाया। वहां पर कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था बल्लेबाज जाकिर ने। वालिव में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं और ओपनिंग बॉलिंग भी करते हैं, जाकिर इज वन ऑफ देम। स्टंप्स के करीब आकर रवि की अगली गेंद इस बार भी बेहतर। मुझे याद है पिछले साल भी रवि ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और अपनी गेंदबाजी में वो जो डंक है आज भी कायम है। सुलेमान बेन की तरह बॉलिंग एक्शन है उनका। और इस बार उल्टा शॉट और नफासत के साथ बॉल मैदान के बाहर फरार होती हुई 4 रन के लिए। जाकिर ने बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन दिखाया, गैप में वो रिवर्स स्वीप मारते हुए 4 रन लिए। इस बार अब रविकांत ने जाकिर के होशो हवास उड़ाते हुए उनको आगे बुलाया था, ये रविकांत की खासियत है। देखिए एक युवा खिलाड़ी और सामने एक अनुभवी खिलाड़ी जब आपस में खेलते एक अलग क्रिकेट देखने को मिलती है। इस बार रिवर्स स्वीप, पिछली बार तुम कामयाब हुए थे, इस बार मैं तुम्हें रिवर्स स्वीप नहीं लगाने दूंगा, मेरा नाम है रविकांत। वालिव में लोग रजनीकांत और रविकांत ये दोनों को भूल नहीं पाएंगे। गले में चमकती हुई चेन रविकांत की, 4 विदाउट लॉस। फुल टॉस बॉल थी, बॉलर्स बैक ड्राइव पर, बहुत ही शालीन ओवर और पहले ओवर के मुकम्मल होने पर 4 रन बने हैं। 6 गेंदें खेली, जाकिर ने 1 चौका लगाया। सबसे बड़ी बात यह कि जाकिर ने तीसरी बॉल पर चौका लगाया, लेकिन बाकी 5 गेंदों पर रविकांत ने उनको टस से मस नहीं होने दिया। ये क्रिकेट है, क्रिकेट ये बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन गेंदबाज जो है इस तरह की अच्छी गेंदबाजी करके अपना नाम बड़े गेंदबाजों की फहरिस्त में दर्ज करा सकते हैं। 1 ओवर 4 रन, टॉस जीतकर पहले बैटिंग लिए पृथ्वी वॉरियर्स ने। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज की एक यहां पर जोड़ी उतरी हुई है, बल्लेबाज है रोहित यादव। अब रोहित यादव भी बतौर ऑलराउंडर है। आने वाले दिनों में जो क्रिकेट होगा ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर का तो रहेगा, लेकिन ऑलराउंडरों की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। नए ओवर को प्रारंभ करने जा रहे हैं अब अशरफ मंसूरी। 4 रन बगैर कोई नुकसान के। अशरफ राउंड द विकेट आते हुए बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव, बल्ले की जड़ से वो खेला गया शॉट, 1 रन हासिल किया वहां पर रोहित ने और स्कोर 5। आप देख रहे हैं वालिव प्रीमियर लीग का 4था संस्करण पालघर जिले के वसई में वालिव नाम का जो एक इलाका है, यहां से यह प्रतियोगिता पूरे विश्व में देखी जा रही है। आई वालवा देवी क्रीडांगण, अप्पा मैदान, वालिव एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। वसई विरार महानगर पालिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है वालिव। राउंड द विकेट इस बार थोड़ा ललचाया था, जाकिर भी थोड़ा टेंटेटिव नजर आए। 1 रन हासिल जरूर किया है, लेकिन स्ट्राइक को घुमाया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 6 पर। पहली 2 गेंदों पर 1-1 रन। जाकिर 7 बॉल 5, रोहित 1 बॉल 1। क्षेत्ररक्षण में लगातार तब्दीलियां। इस बार छाती के करीब से खेला था, लेकिन उतनी ताकत जरूर लगाई थी कि चौका मिल जाएगा। स्वागत किया जाएगा इस चौके का पृथ्वी वॉरियर्स द्वारा।
बढ़िया शॉट, स्कोर हो चला है 10। और इस बार देखिए बदला ले लिया, ये अशरफ मंसूरी की खासियत है। कॉट बिहाइंड आउट करवाया। Let's go. नितेश परब ने उस कैच को अंजाम दिया। अशरफ मंसूरी ने बराबर से पढ़ा था रोहित को और आउट करवा दिया। नए बल्लेबाज है तबारक। तबारक जुड़ चुके हैं जाकिर के साथ पृथ्वी वॉरियर्स। पृथ्वी का मतलब होता है दुनिया और अर्थ, और दुनिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है, तो अगले 2-4 घंटे में उनका न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। इस बार फ्लिक कर दिया है, बाजू से गेंद गई, सलाउद्दीन के रन हासिल किया, दूसरा लेना चाहते हैं, वहां पर दौड़ चुके हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी सोच के साथ ये बल्लेबाजी शुरू करते हुए बैट्समैन तबारक। उन्हें पता है कि 6 ओवर का मुकाबला है, ज़्यादा समय नहीं है। और रविकांत थे, क्षमा चाहूँगा। इस बार बढ़िया टाइमिंग है, क्लियर हो जाएगा। ओ, बाहर से रोकने का प्रयास, लेकिन ये खूबसूरत छक्का। तबारक देखिए क्या कोशिश, और हमारे कैमरामैन ने क्या पकड़ा है इसको। टीसीबी गुड जॉब, क्या कोशिश की है, वाह। 2 ओवर 18 रन, 1 विकेट, रन रेट 9 रन प्रति ओवर। दरअसल में सलाउद्दीन और रविकांत दोनों का अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, दोनों लगभग समान ही नजर आते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉलोनियल कजिन्स, उस तरह के। तो अब रविकांत आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज के मशहूर स्पिनर सुलेमान बेन की तरह उनका बॉलिंग एक्शन है। जाकिर 7 बॉल 5, तबारक 2 बॉल 8। रविकांत पहले ओवर में 4 रन दिए थे और एक अच्छा ओवर करने की जिम्मेदारी रविकांत के ऊपर, क्योंकि पिछले ओवर में विकेट लिया है अशरफ ने। मेरे ख्याल से हौसले काफ़ी बुलंद इस वक्त। मिस टाइम, कैच होने का प्रयास, और यहां पर हाथ में आकर गेंद ने ताली मारी और जमीन पर गिरी। समंदर की रेत जैसे हाथ से फिसल जाती है। टूर्नामेंट कोई भी हो, आप जब ग्रुप स्टेज में, राउंड रॉबिन में, लीग में खेलते हैं, कैच कभी छूट सकते हैं, लेकिन क्वालिफायर, प्लेऑफ्स, इसमें कैच छूटना मतलब कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हमने देखा अशरफ मंसूरी को पिछले मैच में जो लाइफ मिली थी 19 पर 1, आंखें बंद करके खेलने का प्रयास था। रविकांत बल्लेबाज के धैर्य की परीक्षा लेते हुए। मजा तभी आता है जब शेर के सामने सवा शेर हो, दाव के सामने प्रति दाव। 19 for 1, थर्ड ओवर। इस बार बल्ले का सिरा, और यहां पर शॉर्ट स्टॉप पर कैच ले लिया गया। रविकांत ने विकेट गिराया पृथ्वी वॉरियर्स का। क्या बात है।
ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ पृथ्वी वॉरियर्स 19 for 2, जाकिर 6 पर, कमलेश का आगमन होता हुआ और रविकांत को मिलती हुई पहली सफलता, टीम को मिलती हुई दूसरी सफलता। लगातार 2 ओवरों में 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे हैं ऋतिका स्ट्राइकर्स। कमलेश ने बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड ड्राइव किया था, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेने के लिए वहां पर दौड़ चुके हैं कमलेश और ये 2 रन जोड़ दिए जाएंगे हमारे स्कोरर विजय कांबळे द्वारा स्कोर शीट में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 रन शॉट दिया। कमलेश को ध्यान रखना होगा, अपने बल्ले को ग्राउंड नहीं होने की वजह से थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। जाकिर की तरफ देख रहे हैं कमलेश और बता रहे ये क्या किया। 1-1 रन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 20 पर 2। इस बार क्या बढ़िया अंदाज में उल्टा पुल्टा शॉट खेला है, ऐसा मानो कोई लेफ्टी बैट्समैन ने फ्लिक किया हो। 2 रन वहां पर कमलेश को मिलते हुए। बहुत पहले ही देखे स्विच हिट, आहा। बाईस पर 2, तीसरा ओवर। कमलेश 2 बॉल 4, रविकांत तैयार अपनी आखिरी गेंद लेकर। अब तक 9 रन देकर 1 विकेट लिया है रविकांत ने अपने 11 गेंदों में। इस बार फ्लिक कर दिया है और दौड़ने की जरूरत क्या है। टप्पा खाती हुई बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जियो रे बाहुबली, गली गली तेरी लाज जली। जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। क्या बात है। ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा। थैंक यू डीजे। 3 ओवर 26 रन 2 विकेट। अनुशासन भरी गेंदबाजी कमलेश गुप्ता और जाकिर। देखिए दोनों का जो शरीर का स्ट्रक्चर है अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है एक ही है। पृथ्वी वॉरियर्स, पृथ्वी पर राज करे। नेवर की पहली गेंद छाती की ऊंचाई तक आती हुई, अंतड़ियों पर आक्रमण था और उन्नत होकर खेला उस गेंद को गली की तरफ। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर अब पहुंचा है। 27 पर सलमान गेंदबाजी के लिए आते हुए। सलाउद्दीन सनत जयसूर्या जैसा उनका दिखाओ। और देखिए अब कमलेश ने घुमा के, खुद भी घूमे, गेंद को भी घूमी घूमी करा दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 for 2। बहुत बढ़िया गेंद के लेंथ को पहले ही पहचान लिया और यह स्विच हिट। मसालेदार पारी खेल रहे हैं कमलेश। अगर आप कभी उनके कल्लू वड़ा पाव सेंटर में चले जाओ तो वो वड़ा पाव का जो टेस्ट है ना, स्पाइसी, वैसी स्पाइसी बैटिंग उनकी देखने को मिल रही है। 29 for 2, 4th ओवर। कमलेश 10 पर। इस बार गैप में खेला, 2 रन मिलना तय है। कमलेश बहुत अच्छे रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। 1-1, 2-2 रन से काम चलता हुआ, लेकिन उनको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी होगी कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी का बादशाह बैटिंग करने वाला है, तो इसलिए स्कोर उनको चाहिए। 50-55 पर नहीं चलेगा। पृथ्वी वॉरियर्स विल हैव टू क्रॉस 70 कम वॉट में। 31 for 2, एटलीस्ट 70 रन चाहिए। इस बार क्या बढ़िया अंदाज में गेंद को काटा था दाहिने हाथ के बैट्समैन का लेग कटर बॉल। सलाउद्दीन ने अपने आप को काफी फिट रखा है और एक रिदम है उनके बॉलिंग रनअप में। 31 for 2, 4th ओवर। कमलेश 6 बॉल 12, जाकिर 9 बॉल 7।
इस बार पटक कर किया था गेंद को और बैकफुट पर जाकर कमलेश उसे खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन फुटवर्क ने धोखा दिया और एक बढ़िया गेंद समाप्त करते हुए सलाउद्दीन 5 गेंदों में 5 रन खर्च किए इस ओवर में, जो अच्छी बात है। और लगातार पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना है। अब एक दबाव बनाकर अपनी आखिरी गेंद लेकर तैयार सलाउद्दीन। इस बार नीचे रही, वक्त था, घुटने की ऊंचाई तक आती हुई गेंद को क्रीज में डीप जाकर खेला कमलेश ने। 1 रन पूरा करते हुए और 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर रन रेट 8 रन प्रति ओवर। कमलेश 8 बॉल 13, जाकिर 9 बॉल 7 और सलमान सलाउद्दीन 1 ओवर में 6 रन। ये स्कोर कार्ड। रोहित कॉट नितेश, बोल्ड अशरफ 3 बॉल 5, जाकिर नॉट आउट 9 बॉल 7, तबारक कॉट फिरोज खान, बोल्ड रवि खान 4 बॉल 8 और कमलेश गुप्ता 8 बॉल 13, एक्स्ट्रा 1। थँक्यू डीजे। अत्यंत सुंदर खेळ मैदानामध्ये रंगलेला आहे। वाली प्रीमियर लीग 2020चं अतिशय महत्त्वाचं सत्र आपण बघतोय, दुपारचं सत्र आणि ग्रँड फिनालेचा आता मॅच थोड्याच वेळात सुरू होईल। परंतु या मॅचमध्ये सर मला एक गोष्ट सांगायची वाटते, अशरफकडे जर बघितलं तर 2 लिजंड खेळाडू आहेत, 2 गेम चेंजर खेळाडू आहेत, बाकी सर्व तरुण खेळाडू आहेत। दुसऱ्या बाजूला जर गुप्तांचा, कमलेश गुप्तांचा विचार केला तर तो एक सिनियर खेळाडू आहे, एका बाजूला जाकीर ऑलराऊंडर आहे आणि बाकी सर्व जे खेळाडू त्यांच्याकडे एक्सपिरियन्स नाही आहेत। म्हणजे हुकमाचे एक्के घेऊन डाव खेळणं वेगळी गोष्ट आहे, परंतु तुमच्याकडे फार मोठी चांगली पानं नाही आहेत आणि तो डाव जिंकायचा। आणि एक वेळा ती कामगिरी या मैदानामध्ये कमलेश गुप्ताने करून दाखवले, 56 धावा डिपेंड केल्यात। त्यामुळे विकेट महत्त्वाचा असेल, ज्यावेळेस दुसरी इनिंग येईल त्या अशरफचा, दुसऱ्या बाजूला त्यांचा आणखीन एक सलामीर, चांगली गोलंदाजी आहे, फक्त त्या 60-65 धावा होणं फार गरजेचं आहे। त्यासाठी ही 2 षटकं अतिशय महत्त्वाची असतील असं मला वाटतंय। तो यहाँ पर कमलेश गुप्ता के ऊपर तमाम नजरें हैं। नया ओवर लेकर आ रहे हैं संकेत वाली बैंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर कमलेश ने प्रहार किया और गेंद को मैदान के बाहर किया। 6 रन। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? कमलेश। 38 for 2। सबसे बड़ी बात है रुति का स्ट्राइकर के मंडप के ऊपर से वो शॉट गया, इलाका तुम्हारा धमाका हमारा, वो शॉट था। 38 for 2। अब एक आसान कैच दे दिया है और मंसूरी के हाथ में कैद होते हुए एक तूफानी पारी कही जाएगी, लेकिन नाराज है कमलेश स्वयं अपने आप से और बदला लिया यहां पर गेंदबाज संकेत ने। ज़्यादा फ्लाइट दी थी और थोड़ी धीमी आई। कितने आदमी थे इस इलाके में? नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। बहुत बेइंसाफी है ये, बहुत बेइंसाफी है ये। Who's the bad man of all? मैं हूं खलनायक। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। थँक्यू डीजे। आदरणीय सन्माननीय नागेश शेळके यांचं व्यासपीठावरती आगमन होतं, त्यांचं आम्ही वाली प्रीमियर लीग 2020मध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। वेलकम सर। 38 for 3 आउट होकर वापस लौटे वहां पर कमलेश, और अब जाकिर ने थोड़ा प्रहार करने की शुरुआत की है, रनों की जिम्मेदारी, और ये लगा बेहतरीन चौका। जाकिर 10 बॉल 11,
कमलेश के आउट होते ही जाकिर ने अब यह तय कर लिया है कि अब मुझे करना होगा, टीम को एक ऐसे स्कोर तक मैं ले जाऊं जहां हमारी गेंदबाजी जो है वो ऋतिका स्ट्राइकर्स को रोकने का प्रयास करे। लाजवाब गेंद, ऋतिका स्ट्राइकर्स की यही खासियत है, स्ट्राइक करते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, स्ट्राइक करते हैं, कभी जमीन पर कभी आसमान में, स्ट्राइक करने वाली टीम ऋतिका स्ट्राइकर्स। अच्छा अनुमान लिया लेकिन बॉल नीचे रही और अप्रत्याशित रूप के उस उछाल वाली गेंद को खेल नहीं पाए। एक आसान सा कैच और देखिए अब दोनों में टक्कर, इतने बड़े मैदान में दोनों की टक्कर हुई। यालाच म्हणतात दोघात तीसरा आता सगळं विसरा। दोनों कैच लेना चाहते थे, ये मेरा कैच है, इट्स माइन। अंग्रेजी में जब कोच जो है फील्डर्स को सिखाते हैं तेरा कैच है तो तुझे कहना होगा मेरा कैच है। दोनों का लक्ष्य एक ही था। बेचारी वो 10x की गेंद की पोजीशन साजन फिल्म की माधुरी दीक्षित की तरह थी, एक तरफ सलमान खान एक तरफ संजय दत्त। 44 पर 3, 44 फॉर 3 और इस बार स्टैंड एंड डिलीवर शॉट। अब ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है जाकिर का। 6 रन। पचास पर 3। 4 बॉल में 12 की पार्टनरशिप। जाकिर और वसंत ये वो जोड़ी है जो बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी रंग ला सकती है। इस मुकाबले में अगर पृथ्वी वॉरियर्स को जीतना है, दीज आर द 2 मैन, ये वो 2 खिलाड़ी हैं। कमलेश गुप्ता 10 बॉल में 19 रन बनाए, अशरफ ने कैच आउट किया। गिरने वाली तीनों विकेट्स कैच आउट के रूप में गिरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रविकांत ने अच्छी शुरुआत करके दी। 2 ओवर 13 रन 1 विकेट, अशरफ 1 ओवर 14 1, सलमान 1 ओवर 6 रन और संकेत 1 ओवर 18 रन और 1 विकेट। 5 ओवर 50 रन 3 विकेट और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं सलाउद्दीन सलमान। इस बार काटा गेंद को, ओहो वहां पर अशरफ मंसूरी का थ्रो वसंत के पीठ पर और बाय का ये रन। जाकिर स्ट्राइक चाहते थे, जी हां, और वसंत ने कहा जी हुजूर मैं आपको स्ट्राइक दे रहा हूं। 51 फॉर 3 एक्स्ट्रा रन। बिल्कुल सलाउद्दीन को अगर आप टीवी मॉनिटर पर देखेंगे तो जयसूर्या की याद आपको आए बगैर नहीं रह सकती। इस बार बैकफुट पर गए, क्या स्टाइलिश शॉट है, शाम का बेहतरीन शॉट और यहां पर बॉल मैदान के बाहर, रफू चक्कर 4 रनों के लिए। एक 173वां चौका, 173rd बाउंड्री और अब आउट। एक अच्छी पारी का अंत तुरंत करते हुए सलाउद्दीन। फिरोज ने कैच लिया, उस गेंद में टर्न भी था और बाउंस भी था। अब वसंत के साथ जुड़ने जा रहे हैं मनीष। 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष। ज्यादा ताकत तो नहीं थी लेकिन रन जरूर हासिल करेंगे। 1 रनों की किल्लत साफ नजर आती हुई इस मुकाबले में। 56 रन 4
विकेटों के नुकसान पर। एक और लाजवाब गेंद बिल्कुल शोल्डर के बाजू से गुजरती हुई अशरफ मंसूरी के पास। 40+ दोन्ही टीम कॅप्टन आपण टॉस बॉक्सकडे यायचं आहे. 40+च्या ज्या दोन्ही टीम्स आहेत दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्सकडे यायचं आहे. जी हाँ, ओल्डी गोल्डी क्रिकेट आपके सामने कुछ समय बाद। अब की बार वसंत ने ठोक डाला 6 रन। जाते जाते वसंत ने किया पारी का अंत और ये 333वां सिक्स था। ओ चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। है नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। थैंक यू डीजे। 36 गेंदों में 63। 40+ टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर नाणेफेक करण्याकरता पुढे यायचंय. 40+ बोथ टीम दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर टॉस करण्याकरता यायचंय. सारंग 40+ टीमचे कॅप्टन आणि साई श्रद्धा 40+ टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर नाणेफेक करण्याकरता पुढे यायचंय. साई श्रद्धा आणि सारंग 40+ दोन्ही टीमचे कॅप्टन. मला वाटतं जग्गू येत आहेत. सारंग 40+ या टीमचे ते कॅप्टन आहेत. मी सन्माननीय गणेशजी धुमाळ आणि चैतन्यजी भगत या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. आपल्या शुभ हस्ते आम्ही ही नाणेफेक करतोय. 40+ का क्रिकेट शुरू होने जा रहा है, लेकिन मैं अक्षय और प्रशांत दोनों से एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा। 10 में से 9 टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिसमें केवल 100 या 50 चौके लगते हैं और 150-200 सिक्स लगते हैं। ये एक मात्र ऐसा टूर्नामेंट जो मैंने देखा इस साल में 174 चौके, 174 बाउंड्रीज एंड 333 सिक्सेस। मतलब जो सिक्स लगे हैं उसके मुकाबले चौके कम लगे, लेकिन चौके लगे 174 बाउंड्रीज। दैट्स अ ह्यूज थिंग। सो ये एक डेटा आपके साथ शेयर करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। निश्चित स्वरूपानं सर 174 चौकार म्हणजे क्लास आहे. फलंदाजांकडे त्यांचा क्लास आहे. त्यांनी तंत्रशुद्धता दाखवले हे यावरनं स्पष्ट आहे. थँक्यू डीजे. सन्माननीय गणेशजी धुमाळ आणि चैतन्यजी भगत साहेब आपल्यासोबत जोडले जात आहेत. दोन्ही वालिवच्या टीम आहेत त्या 40+च्या फायनलमध्ये येत आहेत. तर मालजीपाडा टीमला सारंग वालिव या टीमनं पराभूत केलंय. सन्माननीय चैतन्यजी भगत साहेब नाणेफेक करत आहेत. हेड असा कॉल केलाय, टेल आलाय. धन्यवाद दोन्ही मान्यवरांचे खूप खूप आभार. आपण इथे दाखल झाला. जर नाणेफेक जिंकली आहे. जास्त बोलणार नाही, एकच प्रश्न, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. कसं वाटतंय आपण जे क्रिकेट खेळला त्यावेळेचं हे क्रिकेट यामधला फरक आणि ही स्पर्धा खेळताना कसं वाटतंय? बरं वाटतं एकदम. ते क्रिकेट आणि या क्रिकेटमधला फरक तुमच्यामध्ये काय आहे? आता आता झालं 40+ वय आहे म्हणून क्रिकेट खेळतोय. जे आपण सुरुवातीच्या काळात जेव्हा आपली कारकीर्द सुरुवात झाली ते क्रिकेट आणि आत्ता जे आपण वालिव प्रीमियर लीग खेळताय, मला वाटतं स्पर्धा नाही खेळत, फक्त वालिव प्रीमियर लीग करता खेळता, तर मग या दोघांनी क्रिकेटमधली तफावत काय वाटते तुम्हाला? वालिव प्रेमी आहे ना, राहुल घरातनी केलेली आहे, खूप चांगली आहे. पोरांना सगळ्यांना हे मिळतो आणि चांगला आहे. धन्यवाद. शुभेच्छा असतील. जास्त बोलणार नाही, आपल्या चेंडूनं प्रत्येकाला उत्तर देतील. तर इथे नाणेफेक जिंकली आहे सारंग वालिव या टीमनं आणि त्यांनी निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे वाली प्रीमियर लीग 2020, एक ज़बरदस्त आयोजन इस टूर्नामेंट का और नौजवान के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है. ये टूर्नामेंट चलता हुआ सारंग गोविंदा पदक, सारंग व्यापारी बंधु, सारंग म्यूजिकल ग्रुप, सारंग ढोल तशा, सारंग स्पोर्ट,
वाली प्रीमियर लीग सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का मैं प्रशांत आदौड़े एक बार फिर दिल की गहराई से स्वागत कर रहा हूँ। टीसीपी लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट आप बिल्कुल घर में बैठे भी देख रहे हैं। जितने दर्शक यहाँ बैठे हुए सभी का स्वागत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जाकिर। इससे पहले वाली कहानी इस गेंद के बाद मैं बिल्कुल बताऊंगा। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज अशरफ मंसूरी अपने के बार बढ़िया तरीक हो पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे और ये कैच होना बहुत जरूरी था। पकड़ो कैच जीतो मैच। और ये गेंद मेरे हिसाब से गोदी में थी। बहुत सारे छोटे बच्चे तो कहेंगे ये लॉलीपॉप था, बहुत सारे यंग खिलाड़ी तो कहेंगे ये लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। 63 रनों का पीछा कर रहा है। एक बार फिर देखें, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा थोड़ा सा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, कट कर दिया था। पॉइंट पर गोदी में गेंद थी। ये कैच तो आपको लपक रहा था लेकिन खिलाड़ी तैयार नहीं थे। जीवन दान अशरफ मंसूरी को। आज ऐसा लग रहा है भाग्य जेब में लेके घूम रहे हैं। जो धोनी के साथ हुआ था इनके लिए भी हर बार देखे जब बहुत अजीबोगरीब जो कि इन्होंने डिसीजन ले, लेकिन एक बार पर जिस चीज़ को हाथ लगा दे तो वो चीज़ सोना बनती थी। अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अब आगे गेंद है दूसरी बार, ये भी छोड़ दिया। ये यहाँ मौका है। इस बार मेरे अभिषेक गुप्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। और वो एक बार फिर देखे क्या हो रहा है मैदान के अंदर। दूसरा क्या था, दूसरा छूटा। रनआउट की तरफ पर बल्लेबाज वापस जाएंगे। कहानी इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर देखे जाकिर की गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, सफल हुए थे। काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास। इस बार फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद था। ये कैच अगर इंडियन स्टाइल से लेते तो और बेहतर होता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से लेने की कोशिश। उसके बाद में वसंत ने थ्रो किया। अब मैं देख रहा था, यहाँ देखिए कमलेश गुप्ता ने अपना काम किया। अब इनकी रिएक्शन देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा गुस्सा हुए थे कमलेश गुप्ता। रन संख्या देखिए, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस प्रतियोगिता में जाकिर जो है 1 नंबर की गेंदबाजी कर रहे हैं। टूर्नामेंट की बात करें, टूर्नामेंट भी 1 नंबर का है। चौथा साल है, बेमिसाल है। मैदान के अंदर एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। जाकिर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में जो एक बैटल हुआ था, बैटल के बारे में चर्चा होगी। यही ऋतिका स्ट्राइकर और पृथ्वी वारिस के बीच मुकाबला हुआ था। और पहले बल्लेबाजी को 57 रन बनाए थे और टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जाकिर और रोहित ने शानदार गेंदबाजी की और वो मुकाबला पृथ्वी वारिस ने जीत लिया था। तो ये कहानी है। क्या ये कहानी इस तरह से आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात है। गेंदबाजी अच्छी है, रफीक भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 4 गेंदबाज इनके पास, लेकिन फील्डिंग का स्तर थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। अगली गेंद, अब आगे गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है। इससे ज्यादा गेंदबाज कुछ नहीं कर सकते। 3 बार गेंद हवा में और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए। अब बड़ा झटका लगता हुआ विकेट गिरेगा तो गाना भी आएगा। गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। चार गेंदों का खेल है, उसमें 3 बार गेंद हवा में है। एक कैच मंसूरी का छूटा, उसके बाद में कैच छूटा था रनआउट में बल्लेबाज, उसके बाद में कोई गलती नहीं है। बहुत ही सुंदर कैच। जैसे कि हरीश पांड्या सर इससे पहले इस पर जो कि हमारे स्टूडियो में थे, जाकिर के बारे में सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। पूरे प्रतियोगिता में नितेश परब और जाकिर ये 2 ऐसे बल्लेबाज है जो तकनीकी तौर पर स्ट्रांग है। गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करते हैं, ये काबिलियत है। क्या पाया क्या खोया, मैं एक बार फिर इस टूर्नामेंट से एक बार फिर बताना चाहता हूँ। हमने जाकिर को पाया है जो टेक्निकली साउंड है, एक बार फिर गेंदबाजी सदी हुई करते हैं, क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हमने पाया है। बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आ सकते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी के अंदर वो टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ है। बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर मंसूरी है। इनके लिए भाग्य इनका साथ देता और भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। फील्डिंग का स्तर थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज यार जाकिर। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक, भागने के लिए चले गए। एक बार फिर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। पिछले जो कि मैच की बात करें तो एक बार फिर मंसूरी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, शानदार बल्लेबाजी की थी। एक बार देखिए तो मंसूरी ने उस मैच में की बात करें तो ज़्यादा रन नहीं बनाए थे। जब 57 का टोटल पीछा कर रहे थे, केवल 3 रन बनाए थे। इस मैच की अगर बात करें तो अशरफ 2 पर खेलते 2 गेंदों का सामना किया, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। वो जीवन दान उनको मिला है राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए जाकिर। ओ बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ऋतिका फाइटर की ताकत क्या है,
मंसूरी, जिन्होंने अभी तक सबकी इच्छा पूरी की है। वो चले तो मैच चला है, वो नहीं चलते तो मैच नहीं चलता है। इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, तारीफ करने की, प्रशंसा करनी चाहिए, खास करके गेंदबाज जाकिर की। सिंगल, उसके बाद में 2 विकेट, सिंगल, बिंदी गेंद और ये आखिरी गेंद है पहले ओवर की। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। विनय राइट टर्म राउंड विकेट। अगली गेंद के साथ कट करना चाहते थे, टिप ऑफ टप के बारे थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन इतनी जगह नहीं थी। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्त हुआ। ऋतिका स्ट्राइकर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन, एक बहुत बड़ा अंबार बन गया। जब तक मैदान के अंदर अशरफ मंसूर है तब तक मजा आएगा। ब्रेक के साथ वापस आएंगे, यूं गए और यूं आए। थैंक यू सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है बहुत बड़ा मुकाबला है। पृथ्वी वारिस के ओनर है धवल कारेकर। ऋतिका फाइटर की बात करें तो रोहन पाटिल। सुपर किंग ज्ञानराज मालवी। गेंदबाजी में परिवर्तन होता बा। वसंत दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करके स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के पार था, टप्पा खाने के बाद उछाल ज्यादा नहीं है। गेंद ऑनसाइड की तरफ जाते हुए खराब फील्डिंग, दूसरे के लिए वापस आ रहे, खतरा है। ओ कमलेश गुप्ता को गेंद को गैदर करना है, बाद में गुस्सा निकालना है, लेकिन यह बहुत ही खूबसूरत थ्रो था। पीछे कवर करने के लिए जो खिलाड़ी था 4 रन मिलेंगे। देखिए एक बात तो यह है कि एक बार भी थ्रो अच्छा था, वो स्टंप की तरफ आ रहा था, लेकिन पीछे कवर करने के लिए वो 2-3 खिलाड़ी पॉइंट कवर जो है उनको थोड़ा पीछे और जाना था, वो बात नहीं बनी है। मैच अच्छा बन रहा है। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। गेंदबाजी करने के लिए बसंत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मंसूरी इस वक्त स्ट्राइक रेन पर है। क्या मुकाबला चल रहा है। गेंदर बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट। ऑफ टाइम के बाहर सुंदर तरीके से स्क्वायर कट करते हुए खूबसूरत चौका आएगा। गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। शुक्रिया डीजे। पिछले मैच में 3 स्क्वायर कट के खूबसूरत चौके इनकी बल्ले से आए थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं, बैक फुट पर खेलते हैं। राउंड विकेट, सुंदर गेंद, गैप में खेलते हुए थर्ड मैच क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद आराम से खेलते हैं, इत्मीनान के साथ खेलते हैं और विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात है आखिर तक खेलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पिछले मैच में शानदार तरीके से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फिनिशर बने, तो इस मैच में भी उसी अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक जीवन दान उनको मिला है। रन संख्या 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर 63 रनों की जरूरत है। 27 गेंदों का खेल शेष है, 51 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों में 10 रन आए हैं। पहले ओवर में रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा था, क्योंकि जाकिर ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, कमाल की गेंदबाजी की थी और खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया था। अगली गेंद एक बार फिर राउंड विकेट। सुंदर गेंद, एक बार फिर ड्राइव किया सुंदर तरीके से। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ तेजी के साथ जाते हुए 4 रन मिलेंगे। इनको दिखती है छोटी सी दरार, तो ये ढूंढते रन 4। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम। शुक्रिया डीजे। देखिए किस अंदाज से खेले। राउंड विकेट गेंदबाजी थोड़ी सी आगे वाली लेंथ थी, इस बार फ्रंट फुट पर आए बढ़िया तरीके से। बल्ले के बीचों बीच बॉलर और मिड ऑफ का खिलाड़ी, उसके बीच का फासला चिरती हुई गेंद गोली की रफ्तार के साथ बॉडी के बाहर जाते हुए बैक पर के लिए हवा में। ओ ये भी करीबी मामला था। कवर का खिलाड़ी छलांग लगा रहा है, लेकिन ऑफ साइड पर शानदार बल्लेबाजी मंसूरी द्वारा। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का। बहुत ही सुंदर गेंद जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं। टिप्पा खाने के बाद उछालता थोड़ी बाहर की तरफ जा रही थी, एक बार फिर कवर के ऊपर से अच्छा शॉट। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर। इस ओवर में बल्लेबाज ने मेला लूटा है। रन संख्या 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है। पिछले मैच में मैंने एक गलती देखी थी, 3 स्क्वायर कट थे, पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं था।
पॉइंट का खिलाड़ी हमने हर बार देखे जो कि दायरे के अंदर देखा है, जो शक्ति स्थान है बल्लेबाज का, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार कोई खिलाड़ी नहीं है दायरे के अंदर, खिलाड़ी इसके बीच से गेंद बॉडी की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए, कवर पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं है। इस ओवर में बल्लेबाज अशरफ मजनून ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 24, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता बाद 63 रनों की जरूरत है। इतने शॉट ऑफ साइड पर आए, देखिए कवर पॉइंट पर, बैकवर्ड पॉइंट पर बहुत बड़े शॉट है, उसके बावजूद इस एरिया में, इस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर नहीं है। वो गलती मैंने पिछले मैच में भी देखी थी। टूर्नामेंट में 177 चौके आए हैं। ऋतिक का स्ट्राइकर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए प्रमुख गेंदबाज जाकिर, जो गेम चेंजर खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है पहले ओवर में। पहला ओवर गेंदबाज का, दूसरा बल्लेबाज का है। अब तीसरा ओवर किसका होगा, देखने वाली बात है। जाकिर इस ओवर की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार कट करना चाहते थे, पीछे खिलाड़ी है, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। अशरफ मंसूरी ऑन स्ट्राइक। 2 इनफॉर्म खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ है। 2 बादल जब टकराते तो विस्फोट बिल्कुल होता है। जाकिर फॉर्म में है, मंसूरी एक बार फिर वो फॉर्म में है, अच्छी पारी खेल रहे हैं। तो यहाँ मुझे एक बार फिर एक बात तो दिखाई दे रही है, विस्फोट होगा, बिल्कुल होगा। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, यहाँ रंग चढ़ा हुआ है। और ओवर की बात करो, तीसरा ओवर, पावर प्ले के बाद ये तीसरा ओवर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। जाकिर राउंड विकेट, लेकिन ये रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए इनको मालूम है जाकिर की ताकत क्या है। कमलेश गुप्ता ने रोक लिया बिल्कुल इस बार पैरों से। 1 रन का इजाफा। अब एक बार फिर जिम्मेदारी जो है विनय के ऊपर है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इस ओवर की कहानी देख के तो फिलहाल 2 रन आए हैं। एक अच्छा टूर्नामेंट वाली प्रीमियर लीग 2020 देख रहे हैं, एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट है जहाँ दर्शकों का अच्छा सपोर्ट, टीसीपी लाइव का एक बार फिर अच्छा लाइव आप देख रहे हैं, प्रक्षेपण देख रहे हैं। बैकफुट पर जाके ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, खिलाड़ी दायरे के अंदर थे लेकिन वो तैयार नहीं थे। ये सबसे बड़ी जो कि परेशानी रही है। पॉइंट पर कैच आया था मंसूरी का, वो छोड़ दिया था पॉइंट के खिलाड़ी लेने। अब एक बार फिर देखिए, ये भी कैच होना चाहिए था। आप क्वालिफायर 2 खेल रहे हैं, यहाँ से आपको फाइनल की तरफ जाना है, तो फील्डिंग का स्तर ऊपर का होना चाहिए, सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट। Oh, that's a beautiful delivery. Just pitching out of the off stump, batsman looking for the big shot onto the onside, beating completely, ball going behind the wicket and they can be no run. That's the magnificent bowling by Zakir. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 27 2 विकेट के नुकसान पर बिंदी गेंद आते भी, और इस ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं। इस बार प्रहार करने का प्रयास किया था लेकिन इनके रेंज में गेंद नहीं थी, शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया गया। अशरफ 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। राउंड विकेट। Oh, that's a beautiful delivery. टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती भी 100 सोनार की 1 लोहार की, चारों का निश्चित कर दिया है। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, जो लड़ा है डीजे आपको रुकना है। ऋतिक का स्ट्राइकर के लिए एक बार फिर वो बहुत बड़ा झटका लगा, उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा। इसलिए मैंने कहा कि इस मैच में वो बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे लेकिन बहुत दूर से खेले, टप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर नहीं आई और आगे वाली गेंद को थोड़ा पीछे खेले हैं। इसीलिए अब बल्लेबाज मंसूरी बैक टू द पेविलियन, सफलता मिली जाकिर को, और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। ऋतिक का स्ट्राइकर 27 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सलमान है। तो ये अंतर था जिसकी हमने पहले से चर्चा की थी कि जो मैच चल रहा है, जो मुकाबला चल रहा है, जिस तरह से मैच चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जिसमें पिछले मैच की बात करें तो 57 डिपेंड जब कर रहे थे तो इन्होंने केवल 3 ही रन बनाए थे। जो मंसूरी की बात करें तो 3 ही रन बनाए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी जाकिर ने की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी जो कि रोहित ने की थी, कमाल कर दिया था। अब इनके साथ एक बार फिर गेंदबाज की बात करें तो वसंत भी है बल्लेबाज के तौर पर। बल्लेबाज मैदान के अंदर सल्लू, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक, गेंद जाती भी गली की तरफ, 1 रन का इजाफा। और क्या गेंदबाजी की है। स्पेल की तरफ जाएंगे, जिस तरह से ये स्पेल रहा है, 2 ओवर और 5 रन 2 विकेट लिए हैं
एक ओवर में रन बिल्कुल आए थे, दबाव बिल्कुल था, उस दबाव में अंडर प्रेशर इन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। सफल ओवर की समाप्ति। मोस्ट विकेट की बात करें तो जाकिर पृथ्वी वॉरियर्स के लिए खेल रहे 8 मैचेस 15 विकेट चटकाए हैं। अशरफ दूसरे पायदान पर है, 8 मैचेस 13 विकेट इन्होंने चटकाए। रविंद्र इस वक्त तीसरे पायदान पर है, इन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं, 8 मैचेस सुपर किंग के खिलाड़ी है। शहजाद 11 पर है, लेकिन एक बार फिर मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है जिसमें वसंत गेंदबाजी करने के लिए ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। यूं गए और यूं आए। वसंत तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की बात करें तो चौथा ओवर 18 गेंदों का खेल से 35 रनों की जरूरत है। मुकाबला बहुत अच्छा बनता हुआ। इस तरह के मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं, काफी संख्या में दर्शक मौजूद नौजवान के इस ऐतिहासिक मैदान पर। सुंदर गेंद, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को ड्राइव किया, आगे वाली गेंद थी और 1 रन का इजाफा। बढ़िया फील्डिंग सिंगल के साथ सल्लू दूसरी गेंद की तरफ जाते हुए। विनय को एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेलनी है। मंसूरी की बात करें तो ज़बरदस्त प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए, लेकिन इनका विकेट खोने के बाद अब ऋतिका स्ट्राइकर को चाहिए नया हीरो। 17 गेंदें 34 रनों की ज़रूरत है। बहुत ही ज़बरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हैं। वसंत राउंड विकेट ऑनसर की तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ उठाया, जाकिर के ऊपर से गेंद बॉलिंग तरफ जाती भी। यहाँ खिलाड़ी है लेकिन वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, सुपर बैटिंग। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। वसंत तैयार है। सुंदर शॉट, बल्ले की बीचों बीच खेलते हुए विनय, इससे दबाव बनेगा। 16 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है। फ्लाइंग स्ट्रीप पॉइंट, कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग, कट कर दिया। इस बार खराब फील्डिंग कर रहे हैं, सर के ऊपर हाथ जाता हुआ। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन मना किया। कवर पॉइंट पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग होती हुई 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ रही है। 15 गेंदों का खेल से 27 रनों की जरूरत है। 63 रनों का लक्ष्य है। ऋतिका स्ट्राइकर बल्लेबाजी करे, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर छक्का, एक बार फिर तीसरी गेंद पर सिंगल आया है। अब क्या होगा। स्ट्राइकर रन पर सल्लू 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद के साथ राउंड विकेट। ओ बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद है। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए हरकत करेंगे तो आपको बरकत जरूर मिलेगी। इस मैच में गेंदबाजों ने एक बार फिर वापस एक बिगुल बजाया है। 36 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 2 गेंदें से चौथा ओवर प्रगति पर है। विनय 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है और पृथ्वी वॉरियर्स को अब इस मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है। राउंड विकेट और एक बहुत अच्छी गेंद अपील किया है। इसका मतलब बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। सल्लू बैक टू द पेवेलियन जाते हुए चौथे विकेट का पतन होता हुआ। विकेट गिरेगा तो गाना आएगा। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। राउंड विकेट, थोड़ा सा क्रीज के कोने का इस्तेमाल और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। ऑफ टाइम के ऊपर गेंद टकराते भी सल्लू बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। सुंदर गेंदबाजी। कमलेश गुप्ता बहुत कुछ, फ्लाई स्लीपर खिलाड़ी, वो भी सेलिब्रेशन करता हुआ। वसंत एक बार फिर इस मैच में जान डालते हुए, मजा आ रहा है। ऋतिका स्ट्राइकर के लिए समस्या बढ़ती हुई। फाइनल के लिए जाने के लिए एक बार फिर संघर्ष जारी है। फाइनल में प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ से तैयारी है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संकेत है जिन्होंने खाता नहीं खोला है। 13 गेंदों का खेल से 27 रनों की जरूरत है। फासला अभी भी बढ़ा हुआ है। बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर एक ही ओवर जो था वो बल्लेबाज के नाम पर था, बाकी गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है। और क्या गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंद। टिप्पा खाने के बाद उछाल था, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश। 20 विकेट के साथ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्त हुआ। और इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर। वसंत 2 ओवर 30 रन और इनके नाम पर एक सफलता है।
ये आखिरी ओवर इनका बहुत अच्छा था। जीतने के लिए 12 गेंदों में 27 चाहिए, मैच बन सकता है, लेकिन ऋतिका स्ट्राइकर के लिए एक नए हीरो की तलाश है। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मैदान के अंदर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। हमारे पास समय कम है, एक गाने की तरफ जाएंगे, ब्रेक के साथ एक बार फिर वापस आएंगे। यूं गए और यूं आए। धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क थली चटक मटक फटक थली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क थली चटक मटक फटक थली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। संकट मोचक की जरूरत है ऋतिका स्ट्राइकर को। 12 गेंदे 27 रनों की जरूरत है। रफी को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, ऑन सर की तरफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, एक स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग के थोड़ा सा राइट साइड की तरफ है। रफीक एक नौजवान गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज विनय, जिन्होंने 8 रन बनाए, एक छक्का भी जड़ा है। बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए, हीरो बनने का मौका है। 12 गेंदे 27, उड़ाया आसमान की तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से। अपुन का फटका 440 का झटका, लॉन्गॉन के ऊपर से खूबसूरत छक्का, शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाज रहे हक्का बक्का। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर। शानदार शॉट, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए, टाइमिंग बढ़िया है। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। 11 गेंदों का खेच से 21 रनों की जरूरत है। रफीक के ऊपर हमला होता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट टप ओवर द विकेट। इस बार कट करना चाहते थे, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है। मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है और एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। पहली गेंद पर जो कि बल्लेबाज की मोहर है, दूसरी गेंद पर एक बार फिर गेंदबाज ने जान डाली है। पहली गेंद बल्लेबाज की, दूसरी गेंदबाज की। बहुत जबरदस्त घमासान ये है। मैदान के अंदर गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदे 21। तीसरी गेंद किसकी होगी? गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यह भी बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है, तो विरल नायर हमारी तरफ बढ़ रहे। वाइट बॉल का इशारा, ये किसकी नहीं है? पहली मेरे हिसाब से बल्लेबाज की, दूसरी गेंदबाज की है, तो मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर रन आए हैं, तो वाइट बॉल का इशारा। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेम, सोच अच्छी थी, दिशा से थोड़ा सा भटके हैं और बहुत करीबी मामला जिस तरह से ये गेंद थी। राइट अप ओवर द विकेट और एक बेहतर गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस मैदान पर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। क्या मैच चल रहा है, क्या मुकाबला चल रहा है। तो बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज क्या सफल हो रहा है वो भी देखा जाएगा अंपायर की तरफ से। 9 गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत है। रफीक ने भी एक बार फिर इस मैच में कमबैक करने की कोशिश की है, क्या वो वेलकम बैक होगा, देखने वाली बात है। सुंदर तरीके से वाइड यॉर्कर डाला है, ये भी कला इनके पास है। एक कदम आगे सोचना होगा बल्लेबाज को, बल्लेबाज भी कमाल कर सकते हैं। राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर तरीके से खेला, लेकिन दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद हो। 1 रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 63 रनों का पीछा कर रहे ऋतिका स्ट्राइकर। 8 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। आपको अच्छा विस्तार करना होगा। दूसरी तरफ से देखिए, एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज मायने रखती है। 8 गेंदे 19 चाहिए, मतलब बीच में फासला बना हुआ है, हौसले की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। रफी गेंदबाजी कर रहे, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज संकेत है। बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन्होंने खाता नहीं खोला है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद नीचे रही, लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, तो बिल्कुल यहाँ एक बार फिर वो खतरा हो सकता है।
अंपायर ने क्या कहा, देखने वाली बात है। अंपायर की तरफ से इस बार कोई अभी तक तो सिग्नल नहीं है, वाइड बॉल का इशारा, कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा जो कि कंसंट्रेशन में कमी आई है। इस ओवर की बात करें तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इरादे सही है, थोड़ा सा जो दिशाहीन गेंदबाजी काफी ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल इस बार काफी ऑफ स्टंप के बाहर है। अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर। ऋतिका स्ट्राइकर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान के ऊपर अगर देखें तो वो संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। 17 है तो खतरा है, किसके लिए तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मैच अच्छा है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। इस बार बहुत अच्छी गेंद है, बिंदी गेंद आती हुई। सोच यही है कि बल्लेबाज को थोड़ा सा वो ऑफ स्टंप के बाहर खिलाना चाहते हैं। 7 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। दबाव बिल्कुल यहाँ बढ़ता हुआ। राहुल जी घरत इनके नेतृत्व में क्या कमाल का टूर्नामेंट चल रहा है, पैसा वसूल जो कि मैचेस हो रहे हैं, रोचक मुकाबले हमने देखे। आखिरी गेंद का खेल शेष है इस ओवर में। 6 गेंदें 17 रनों की जरूरत। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना मंच बेकार है, और छक्के के बिना क्रिकेट बेकार है। इस वक्त वो बड़े शॉट की मांग हो रही है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, इस खेल को लिफ्ट करने की जरूरत। सुंदर तरीके से कट कर दिया, लेकिन खिलाड़ी यहां मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, और क्या दूसरे के लिए वापस जाएंगे, इस बार दूसरे के लिए वापस जाते हुए 2 रन मुकम्मल किए हैं। इसका मतलब है ऋतिका स्ट्राइकर को आखिरी 6 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे। मैच अभी भी बन सकता है, 2 बड़े शॉट आएंगे तो ऋतिका स्ट्राइकर की टीम एक बार फिर मैच में वापस आएगी। अगर 2 गेंदों में आपको वो बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिलता है तो दबाव और बढ़ेगा, जिसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, यूं गए और यूं आए। वाली प्रीमियर लीग जीतने के लिए हम लोग हैं तैयार। इस मंच पर धमाका होगा बार बार हर बार। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त मैच चल रहा है, रोचक मुकाबला चलता हुआ। मोस्ट विकेट की बात करें तो जाकिर ने प्रभावित किया है, जिन्होंने 17 विकेट चटकाए हैं। अभी जीतने के लिए स्ट्राइकर को चाहिए 15 रन। 6 गेंदों का खेल बाकी है, और गेंदबाजी करने के लिए अब गेंदबाज आए रोहित। कुछ अलग रणनीति कमलेश गुप्ता की तरफ से। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है, संकेत जिन्होंने खाता नहीं खोला है। जबरदस्त मैच में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोचकता हर बार आप देख रहे हैं, और इस प्रतियोगिता में पूरे दिन बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो संकेत जो कि बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, विनय एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, जिन्होंने 12 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। मंसूरी का विकेट खोने के बाद इस पारी को संभालने की कोशिश की है। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है। इस ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर ऑनसाइड की तरफ खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी रही आसान कैच, और रोहित का सफलता मिली है। संकेत बैक टू द पेवन जाते हुए 5वें विकेट का पतन होता हुआ। ऋतिक का स्ट्राइकर के लिए दबाव बनता हुआ। जो कि ऑप्शन के बाहर जाती हुई गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास किया गया था। 5वें छठे स्टंप की तरफ गेंद थी, और बहुत ही अच्छा शॉट नहीं था, इसके कारण ये विकेट गिरा है। सुंदर कैच। 5 गेंदें 15 रनों की जरूरत है। जीत सुनिश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, लेकिन असली बहादुर वही कहलाते हैं जो हार निश्चित हो मगर हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लड़ना जानते हैं, आखिरी जो कि सांस तक लड़ना जानते हैं। एक बार फिर बल्लेबाजों को थोड़ा सा और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। पहली गेंद गेंदबाज की है, दूसरी किसकी है, देखने वाली बात है। 5 गेंदों का खेल से 15 रनों की जरूरत है। एक जबरदस्त मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अजीत मात्री की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। तो पहली गेंद पर बिल्कुल इस वक्त देखिए तो
विकेट मिला दूसरी गेंद पर वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ अजीत माथुर की तरफ से। टिप्पा खाने के बाद काफ़ी ऑफ टाइम के बाहर जाने वाली गेंद क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है और तलमीर स्टाइल बहुत बढ़िया जो कि क्रिकेट मैदान का। अब देखिए 5 गेंदों का खेल से 14 रनों की जरूरत है। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बैकफुट जाके आंसर की तरफ खेलना चाहते थे, यहां भारी किनारा है और छोड़ दिया। कमलेश गुप्ता ने कैच को छोड़ा है। अब विकेट की तलाश में रहेंगे। ये अंडर आर्म थ्रो आया और एक बल्लेबाज को अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। रोहित की भी तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के शोएल तनवीर गेंदबाजी करते हैं उसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। तो ये आंकड़े बदल रहे हैं, क्रिकेट का खेल जो कि एक बार फिर बदल रहा है। इस मैच में आपको वो बड़ा शॉट चाहिए, वो बड़ा शॉट नहीं आएगा तो गेंदबाज एक बार में वो चढ़कर गेंदबाजी करेंगे। अभी गेंद जो है बल्ले के ऊपर हावी है। 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कर्मभूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। ये मुकाबला जीतने के लिए आपको वो कोशिश करनी चाहिए, एक बार भी रंग भरने की जरूरत है और मानसिक तौर पर भी आपको तैयार होना चाहिए। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पाकिट बेकार है और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। इस वक्त वो बड़े शॉट की मांग हो रही है। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑनसर की तरफ अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ खेले खिलाड़ी यहां मौजूद, लेकिन शानदार फील्डिंग। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं। अंडर आर्म थ्रो और काम करता हुआ बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए। और इस वक्त पृथ्वी वॉरियर्स की टीम बहुत खुश है, डगआउट से तालियां बज रही है, माहौल बन रहा है माहौल। तो एक बार फिर बजाओ ढोले गाने के साथ वापस आते हैं। थैंक यू डीजे। ऋतिका स्ट्राइकर की जो बल्लेबाजी है वो लड़खड़ाती हुई, पारी लड़खड़ाती हुई। 4 गेंदों का खेल 13। आप एक बार फिर आंकड़े बदल रहे हैं। 3 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण होगा और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, क्या गेंदबाजी की है, तारीफ करनी होगी रोहित की। इसलिए मंसूरी का विकेट बहुत जरूरी था, जीवनदान मिला था। अगर वो आखिर तक खेलते हैं तो वो 5 ओवर में मैच समाप्त करते। लेकिन क्रिकेट में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है दोस्तों। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट शुरू हो जाती है। वो विकेट मिला, वहां से पृथ्वी वॉरियर्स ने वापसी का बिगुल बजाया है। शाम का समय है, इस वक्त अगर देखें तो चाय की सुगंध मुझे भी आ रही है और बीच मैदान पर पृथ्वी वॉरियर्स को जीत की सुगंध आ रही है। 3 गेंदें और 12 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी बन सकता है लेकिन मैच को पकड़ने की जरूरत है, पकड़ के रखने की जरूरत है। सुंदर गेंदबाजी, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 गेंदों में 12 चाहिए, मतलब हर गेंद के ऊपर आपको जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा। प्रशंसा करनी चाहिए खास करके गेंदबाज रोहित की। 2 गेंदें 12 चाहिए। एक बार फिर आपके पास वो बैंक बैलेंस था लेकिन ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं है, एक बार छोटे कटकाटी के हैं लेकिन कस से कहाँ फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। कमलेश गुप्ता ने अच्छी कप्तानी भी की है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रोहित का जो पहले मैच में ओवर कहा था गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रोहित। सुंदर शॉट आंसर की तरफ, स्क्वायरली की तरफ खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं है, 1 रन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम जो है वो कौन सी होगी बताने की जरूरत है। पृथ्वी वॉरियर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सब लोग सोच रहे थे कि ऋतिका स्ट्राइकर और एक तरफ सुपर किंग के बीच मुकाबला होगा, धीरज और मंसूरी की बीच बैटल होगा। लेकिन अभी तो आंकड़े यही बता रहे, हालात यही बता रहे हैं कि ये मैच कमलेश गुप्ता और धीरज के बीच होगा, जो टूर्नामेंट के बहुत बड़े स्तंभ है। टूर्नामेंट के बहुत बड़े स्तंभ है। राहुल गहरत के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए काम कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए रोहित। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इसी के साथ पृथ्वी वॉरियर्स की टीम प्रतियोगिता में फाइनल में प्रवेश करती हुई दूसरी टीम है।
शुक्रिया डीजे। हमारे पास वक्त कम है तो जो मास्टर कप का बहुत बड़ा मैच, फाइनल का मैच है, उस मैच की तरफ बढ़ेंगे। फील्डिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर जाएगी और मैन ऑफ द मैच के लिए मैं गुजारिश करूंगा खास करके जो पृथ्वी वारिस के खिलाड़ी कमलेश गुप्ता, सभी को लेके आपको एक बार फिर इधर आना है। समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, प्लीज़।